नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे आप। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो अगर आपको भी इनमें रासायनिक नाम में जो है दिक्कत आती है तो यहाँ से आप एक नंबर जो अपना पक्का कर ले। यहाँ से अगर आप जो एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो पुलिस के एग्ज़ाम में चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम ले लो, आप चाहे आप पटवारी का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप अपना जो है जेल वार्डन का एग्जाम ले लो, किसी के भी एग्जाम में अगर वो जो है साइंस की जनरल साइंस में अगर पूछे जाते हैं तो जनरल साइंस में जो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो आज हम आपका जो हेडेक बन चुका है, जो आपके जो इस रासायनिक सूत्र हैं वो आपको याद नहीं होते, तो आज हम उनको जो याद करेंगे, अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को पहली बार अपने से प्रॉमिस करिएगा कि आज एक बार पहले अब देखेंगे। जब एक बार आप देखेंगे उसके बाद इनको जो अपनी कॉपी पे नोट बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आपको फिर से ये वीडियो आपको देखनी है और उसको बाद फिर से अपने नोट्स देखने हैं। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये प्रोसेस पूरा कर लिया तो ये फॉर्मूले आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अपने से आपको ये प्रॉमिस करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको गाइज आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। देन आपको जो है चैनल की मेंबरशिप भी अगर आपको लेनी होगी तो चैनल की मेंबरशिप लेके आपको जो है इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि अंत में कुछ इंपॉर्टेंट जो है सूत्र भी दिए गए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो हर मोस्ट रिपीटेड होते रहते हैं, तो उनको जरूर जाके देख के ना, ठीक है, उनको देख के बिना मत जाना। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे देख लें। तो पहला है हमारे पास साधारण नाम और रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपके पास रासायनिक नाम से पूछ के भी आ सकता है, आपको रासायनिक सूत्र पे, तो मैंने दोनों लेके आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो पहला ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, तो उसका जो है फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो मोस्टली फार्मूला ही आता है इसका पूछने के लिए। जिप्सम का फॉर्मूला होता है तो CaSO4, याद रखेंगे CaSO4। ठीक है, और 2H2O, तो याद रखेंगे इसमें 2H2O होता है, दो अणु होते हैं वाटर के। ठीक है, तो ये जिप्सम का फार्मूला होता है। तो आपको याद रखने के लिए इसका क्या याद रखा जाए, याद हो जाएगा 2H2O इसमें होता है CSO4। तो जिप्सम में यही होता है। और इसमें जो अगर डेड अणु हम पानी के जो इसमें वाटर के निकालते तो इसमें हम क्या बचता है हमारे पास जो है, तो इसमें हमारे पास बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो उसको बोलते हैं CSO4। यानी कि CSO याद रख करने का आपको तरीका बताऊँ मैं आपको। तो CSO4 आपको तो पता ही है CSO4। अगर इसमें 2H2 हो जाएगा तो आपको वो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। अगर इसमें जो एक ऊपर लग जाएगा यानी कि हाफ H2 हो जाएगा तो आपको वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। तो आपको आई होप आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा हमारे पास जो धोने का सोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है आपके पुलिस के एग्जाम में, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये, और फॉरेस्ट गार्ड के भी एग्जाम में। तो धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडे को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2 लिखेंगे सारे, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जो है धोने के सोडे का सूत्र होता है। और इसी से जो है खाने का सोडा बिल्कुल मिलता जुलता है, याद रखेंगे खाने का सोडा, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। आई होप गाइज आपको क्लियर हो चुका होगा। तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है। बाई खाना बनाती है तो बाई में जो है यहाँ पे रखेंगे H लगेगा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडे में जो है Na2CO3 सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हास्य गैस, यानी कि जैसे जो है हास्य गैस होता है, यानी कि जो हंसने वाली गैस। ठीक है, तो हास्य गैस के लिए जो हंसाने वाली गैस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जो है नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं गैस उसको? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। N2O जो है सिंपल है, हास्य गैस के लिए जो है नाइट्रस ऑक्साइड इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैस साधारण नमक। साधारण नमक से जो हमारे पास साधारण नमक का है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। ठीक है, याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, इसमें याद करने का कोई ज़्यादा इसमें 30 मार्क आने का नहीं है। सोडियम क्लोराइड यानी याद रखेंगे सोडियम के लिए Na होता है, क्लोराइड के लिए Cl होता है। और नमक का अम्ल में यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नमक के अम्ल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे जल्दी से, आइए यहीं पे आपको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, साधारण नाम और रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो जिप्सम के लिए CSO4। ठीक है, CSO4.2H2 लगेगा तो जिप्सम के लिए होगा, और हाफ H2 के लिए होगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए होगा। तो दो हमारे पास रिवीजन हो गए। और धोने का सोडा क्या होता है? Na2CO3, याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और खाने का सोडा खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट।
क्या कौन बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाना कौन बनाता है? बाई बनाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट है हास्य गैस, यानी कि हंसने वाली गैस, तो हंसने वाली के लिए ये नहीं कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो N2O, ठीक है, N2O। और साधारण नमक के लिए क्या होता है? साधारण नमक के लिए सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, ठीक है। और नमक अम्ल के लिए क्या होता है? नमक अम्ल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिरका। सिरके के लिए किसको बोलते हैं? सिरके के लिए एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3, याद रखेंगे CH3COOH, बहुत बार पूछा जाता है गाइज ये। सिरके में कौन सा जो है सिरके का फार्मूला होता है? एसिटिक अम्ल, और CH3COOH इसका फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के लिए फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, याद रखेंगे। कास्टिक सोडा के लिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, ठीक है, याद रखेंगे NaOH। ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका CaOCl2 इसका सही फार्मूला बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। और लाल दवा, जिसे जो है क्या बन जाएगा लाल दवा के लिए? यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा, KMnO4, ठीक है, KMnO4 लाल दवा के लिए। और सिंदूर के लिए क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी कि HGS, ठीक है। सिंदूर के लिए एक बार आपसे पूछा भी गया था ये। तो सिंदूर के लिए, तो संगमरमर के लिए, संगमरमर का क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, ठीक है, CaCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चूना के लिए क्या होगा? तो चूने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO, ठीक है। चूने का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। और आपसे बुझा चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना, जैसे बुझे हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, चूने के लिए क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बुझा हुआ चूना होगा उसके लिए कैल्शियम हाइड्रो, तो इसमें हाइड्रो लग जाएगा, तो याद रखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना, जो होल ट्वाइस इसमें OH जो आ जाएगा होल ट्वाइस, इसमें जो बोलेंगे बुझा हुआ चूना। और चूना के लिए, सिंपल चूना के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? CaO, ठीक है, याद रखेंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आइए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो सिरके के लिए क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल बोलेंगे, CH3CaOH। और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको, NaOH। और ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCaOCl2, ठीक है। और लाल दवा जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे बोलते हैं KMnO4। और सिंदूर के लिए क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे बोलते हैं HGS। और संगमरमर के लिए क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है CaCO3। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूना। चूना के लिए क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CaCaO, ठीक है। और बूझा हुआ चूने को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे CaOH। तो गाइज मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएंगे। तो आपको मैंने बोला, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इनको अपनी दीवार पे चिपका लेंगे, जहाँ से आपको जो है डेली आपको इससे रिविजन होता रहेगा, तो और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पास बालू का। तो बालू का फॉर्मूला है हमारे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं SiO2। और चीनी का है सुक्रोज, यानी कि चीनी का सुक्रोज के लिए फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। और याद रखेंगे सोरा के लिए है पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा के लिए है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3। और नीला थोथा बहुत बार पूछा गया आपसे, तो कॉपर सल्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा, तो CSO4.5H2O, ठीक है। नीला थोथा आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो ये 5H2 याद हो जाएगा आपको, क्योंकि CSO4.2H2 आपका जिप्सम का है, और हाफ H2 आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और 5H2 आपका किसका है? नीला थोथा का। तो आइए देखते हैं रासायनिक नाम और उनसे संबंधित उनके सूत्र, ठीक है। तो इसमें जो है पहला है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NaCl, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है, ये आपको पढ़ लें, ठीक है। और खाने के सोडे का नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3, ये आपके खाने का सोडे का सूत्र हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड किसका है? तो नाइट्रस ऑक्साइड किसका है? N2O, यानी कि हंसने वाली गैस, यानी कि, ठीक है, याद रखेंगे। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4.2H2O, ये आपका जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, याद रखेंगे। और सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS, ठीक है, याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या बोलते हैं उसको? मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की आपकी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। या अगर इसको आपकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, देन आपको जो PDF के लिए आपको जो है दे दी जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।